दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय मैं स्वयं को आध्यात्मिक हमलों से कैसे बचा सकता हूं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस विषय के बारे में और गहरा जानना है तो मेरा किताब इस विषय के ऊपर में उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस किताब का लिंक दिया गया है, वहां से आप किताब का लाभ उठा सकते हैं। हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, हमें सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला हथियार दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढाकना बहुत जरूरी है, कवर करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो विशेष तरीके से इंटरसीडर्स और प्रार्थना करने वालों को आज के वीडियो बहुत काम आएगा। प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा गया है कि वो शत्रु के ऊपर विजय कैसा पाए, दो चीजों से। सबसे पहला मेमने का लहू और दूसरा उनका गवाही। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सिर्फ विजय ही नहीं बल्कि हमें अपने शत्रु के हर षड्यंत्र और हथियार से हमें बचाता है। जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करने जाए तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर, आपके परिवार के हर सदस्यों के ऊपर और आपके घर के ऊपर जरूर घोषणा कीजिएगा, क्योंकि इस घोषणा से आप प्रभु के लहू में ढक जाएंगे और शैतान आपको देख नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु का लहू आपको छिपा देता है हर शैतान के हमले से। अगला दो चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये प्रार्थना करने के बाद करना है। आप कभी किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत जरूरी है अगर आपको शैतान के हमलों से बचना है। तो किसी के लिए प्रार्थना करने के बाद आपको यशाया का 54:17 इस वचन को आपके ऊपर घोषणा करना पड़ेगा। ये वचन कहता है कि हर वो हथियार जो आपके विरुद्ध तैयार हुआ है वो हथियार टूट जाए, असफल हो जाए। हमें ये डिक्लेयर और ये घोषणा करना है। जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं उसके बाद आपको बोलना होगा और घोषणा करना होगा कि शैतान का हर हथियार जो मेरे विरुद्ध तैयार हुआ है वो मैं असफल करता हूं यीशु मसीह के नाम और लहू से। इससे क्या होता है कि आप हर स्पिरिचुअल अटैक और हर स्पिरिचुअल अटैचमेंट से आप डिटैच हो जाते हैं। आप अपने आप को हर आत्मिक युद्ध से अलग कर लेते हैं और दुष्ट आत्माएं आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा सबसे जरूरी चीज वो ये है कि प्रार्थना करने के बाद जब हम देखते हैं कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में बेदारी आता है, आशीष आता है और चंगाई आता है, तो उसके बाद हमारे मन को परमेश्वर के शरण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में अहंकार का आना बहुत जरूरी है और अहंकार मूल कारण होता है किसी व्यक्ति को गिरने के लिए। शैतान चाहता है कि हमारे मन में अहंकार आए, इसलिए लूका के 10:20 में परमेश्वर ने कहा, तुम इस बात से खुश मत होना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, वरन इस बात से तुम आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग राज्य में लिखा गया है। तो बहुत ही जरूरी विषय यह है कि हमें अपने आप को नम्र करना है। ये कब? किसी के लिए आप प्रार्थना करने के बाद आपको ये कहना है, परमेश्वर मैंने तो कुछ नहीं किया, सब आपकी महिमा है और सारा महिमा आपको जाता है। आखिरी सबसे जरूरी, किसी के लिए प्रार्थना करने के बाद आपको आनंद में रहना बहुत जरूरी है। चिंता नहीं करना है। आपको अपने मन और हृदय में परमेश्वर की स्तुति और आराधना से आपको भरना है। आपको मालूम है शैतान उस व्यक्ति के पास कभी नहीं आता जिसका मन आनंद से भरा होता है, जिसके मन आराधना से भरा होता है। फिलिपियन का 4:4 में लिखा है, आनंदित रहो प्रभु में, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं आनंदित रहो। क्योंकि आनंद जो है वो हमारा और एक सबसे बड़ा हथियार है। हम जो कोई भी परमेश्वर में है, हम जो कोई भी प्रार्थना के वीर हैं, हमें हमेशा नम्र रहना है और आनंद और परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहना है। तब किसी भी तरीके का बुरा सपना, हमला हमारे या हमारे परिवार के ऊपर कभी नहीं हो।